जी हाँ, TV9 भारतवर्ष ने जिस तरह से बड़ा खुलासा किया है बांग्लादेशी घुसपैठियों की आमद को लेकर, उसने हलचल मचा दी है। बांग्ला बॉम्ब्स लीक्स, ये है TV9 भारतवर्ष का वो खुलासा जो पश्चिम बंगाल की ऐसी असलियत सामने रख रहा है जो आपको हैरान करके रख देगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़ रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और मेरे साथ हैं अंजलि। जी हाँ, इस खुलासे के बाद कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ और भारत आने के बाद घुसपैठियों के आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड, बाकायदा कुछ खास मकसद के साथ आज हम घुसपैठ के इसी पूरे इकोसिस्टम से पर्दा उठा रहे हैं। उसके खतरे के बारे में भी आपको बताएंगे और जिम्मेदार चेहरों को बेनकाब भी कर रहे हैं। जी हाँ, और उनसे जवाब मांग रहे हैं जिन पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि ये मसला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। बांग्ला बॉम्ब्स लीक्स में एक और बड़ा खुलासा, फर्जी दस्तावेजों से भारतीय नागरिक बनाने का खेल चल रहा है। वोटिंग से पहले बांग्लादेश से वोटर्स को बाकायदा इंपोर्ट किया जाता है। घुसपैठ के पूरे इकोसिस्टम का बड़ा खुलासा होने जा रहा है TV9 भारतवर्ष पर। तो देखिए, बेहद चौंकाने वाले ये खुलासे हैं। अब तक हमने आपको बताया कि घुसपैठियों का पूरा तंत्र आखिर कैसे काम करता है, किसके लिए काम करता है और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं। अब आपको हम बताने वाले हैं कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों की ब्लैकमेलिंग कैसे होती है। बिग वॉल पर पॉइंट वाइज समीर एक एक करके हम बताएंगे। जरा आप इधर बताइए कि क्या बातचीत हो रही है, क्या पॉइंटर से शुरुआत करते हैं समीर। बिल्कुल, खास पार्टी को वोट के लिए दबाव डाला जाता है। एक तो ये बड़ी बात निकलकर सामने आती है, यानी पहले अवैध तरीके से बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ कराई जाए और फिर उन घुसपैठियों के जरिए कराई जाए वोटिंग। जी हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो पार्टी के एजेंट्स होते हैं वो प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं कि उस पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट देना होगा। खार पार्टी को वोट ना देने पर ब्लैकमेलिंग की जाती है। बिल्कुल, कहा यह जाता है कि खास पार्टी को आपको वोट देना है और इस इरादे से उन्हें घुसपैठ कराई जाती है। दस्तावेज ना बनने देने की धमकी भी दी जाती है कि अगर हमारे साथ जुड़ोगे तो दस्तावेज आसानी से बन जाएंगे, वरना दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं बनेंगे, दस्तावेज नहीं बनेंगे तो सुविधाओं का भी लाभ नहीं बनेगा। ये तो समझने वाली ही बात है और इसी आधार पर ब्लैकमेलिंग होती है। पकड़े जाने का भी खतरा लगातार बना रहता है। बिल्कुल, और यही सारी बातें कहकर घुसपैठियों को ब्लैकमेल किया जाता है। पेपर्स ना होने से काम मिलने में आगे तुम्हें दिक्कत आएगी, रोजगार क्या करोगे, कहां जॉब करोगे और बिना डॉक्यूमेंट्स के तुम्हें जॉब कौन देगा। इसलिए जो हम कहते हैं वो मान लो, उसके बाद सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे लिए तैयार करके मुहैया करा दिए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात निकलकर सामने आती है। अंजलि, देखिए कि कैसे एक एक कर दस्तावेज बनाए जाते हैं। अब हम आपको स्टिंग ऑपरेशन का एक और हिस्सा दिखाने जा रहे हैं। सबसे आसान वोटर आईडी कार्ड बनाएगा। ठीक है, सबसे आसान से आईडी, प्रथम आईडी बनाएगा, वोटर आईडी बनाएगा। वोटर आईडी देख के हम आधार कार्ड बना देगा। फिर आधार कार्ड देगा कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड लेके एक पैन कार्ड बना देगा। अच्छा, वो सारा चीज आपका करके बनता चलेगा। मतलब ये 6,000 में ये सारे डॉक्यूमेंट बना देंगे आप? नहीं, ओनली आईडी बनेगा, खाली वोटर आईडी कार्ड, खाली वोटर पैन कार्ड बन गया तो फिर ये जमीन खरीद लो। नहीं, ठीक है, ये पैसा भी तो नहीं बात को। पैन कार्ड जो बन गया ना, पहले तो ये बन रहे हैं कि आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे, वो सब तो बना ही देंगे। पैन कार्ड बनने का मतलब आदमी जमीन भी खरीद सकता है। पैन कार्ड बनने में ज्यादा खर्चा नहीं होगा, खर्चा होता ही नहीं। ऐसे हम लोग बनाएगा तो 200-300 रुपया लगेगा। हम लोग देगा तो 200-300 रुपया लगेगा हम लोग को पैन कार्ड बनाने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से हम बात कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद जो बड़ी जानकारियां सामने आई हैं, वो सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा करती हैं कि आखिर ये सब कुछ मुमकिन कैसे हो रहा है। बादल देवनाथ साहब भी हमारे साथ इस वक्त टीएमसी से जुड़ चुके हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब हमारे साथ बने हुए हैं और गौतम लाहिड़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल प्रसून बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बादल देवनाथ साहब, लेकिन सबसे बड़ा संगीन और गंभीर सवाल यही कि ये तो पश्चिम बंगाल की नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। कैसे मुमकिन हो रहा है ये? अंदाजा लगा सकते हैं आप? पश्चिम बंगाल के कुल वोटर्स में से 10% बांग्लादेशी। समीर जी, अंजलि मैडम, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं
कुछ दिन पहले दीनहाटा कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट में बांग्लादेश से कुछ लोग आके तृणमूल कांग्रेस के 2-3 लोगों को गोली मार के हत्या की, बांग्लादेश से आके। मैं आपको और जानकारी दे रहा हूं मैं, और 7 लोगों को गोली मार दिया। कुचबिहार में एक एमपी है नीतीश प्रामाणिक, जो होम मिनिस्ट्री में प्रतिमंत्री है नीतीश प्रामाणिक। ये जो नीतीश प्रामाणिक गोल्ड माफिया, गाय तस्करी, सारे जो कारनामे हैं सब कुछ नीतीश प्रामाणिक करते हैं। वही है सेंट्रल गवर्नमेंट का होम मिनिस्टर का प्रतिमंत्री है नीतीश प्रामाणिक, और उसके साथ अजय मिश्रा भी है। तीसरा बात है, जो बात आप बोल रहे हैं, जो ब्लैकमेलिंग करता है खास पार्टी को वोट देना। खास पार्टी का मतलब क्या है? कौन खास पार्टी है? किसके बारे में कौन बोल रहा है? खास पार्टी कौन है? कौन बोल रहा है? कौन है खास पार्टी? ये इसी की तो जांच करवाएंगे ना। अब सरकार आपकी है ना पश्चिम बंगाल में, जांच तो होनी चाहिए ना। कौन करता है ब्लैकमेलिंग? ये ऐसे मैंने तो नहीं सुना बंगाल में। कोई घुसपैठिया आ सकता है, बांग्लादेश से आता है, ये तो मालूम है, सबको पता है। बादल देवनाथ साहब, आप ये पूछ रहे हैं कौन सी खास पार्टी? बीजेपी कह रही है कि वो खास पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। आप अपना जवाब दीजिए। बांग्लादेश से आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पर क्या कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी क्या कर रहे हैं वहां पर दिल्ली में बैठे बैठे? बादल देवनाथ साहब, इस खुलासे के बाद बीजेपी की आधिकारिक प्रतिक्रिया आपने सुनी नहीं। वो ये कह रहे हैं कि वो खास पार्टी टीएमसी है, और ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं वो आपकी पार्टी के वोटर हैं।